हेलो बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड थर्ड का लेसन नंबर 8 हनी बी स्पीक्स इसके क्वेश्चन आंसर्स स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, वाई इज़ द बी कॉल्ड अ बिजी बी? हनी बी को बिजी बी क्यों कहते हैं? आंसर, द बी इज़ कॉल्ड अ बिजी बी बिकॉज इट वर्क्स वेरी हार्ड। हनी बी को बिजी बी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती है। बी, वॉट वर्क डू यंग बीज डू? जो यंग बीज होते हैं यानी जो छोटे बीज होते हैं वो लोग क्या काम करते हैं? आंसर, यंग बीज फीड एंड प्रोटेक्ट द लार्वे। यंग बीज जो होते हैं वो लार्वे को खाना भी खिलाते हैं और उनकी हिफाजत भी करते हैं। लार्वे यानी वो जो छोटे कीड़े होते हैं जो बाद में मधुमक्खी बनते हैं। सी, वॉट डू द ओल्डर बीज डू? जो बड़ी उम्र वाली मधुमक्खियाँ है वो क्या करती है? आंसर, द ओल्डर बीज फ्लाई आउट ऑफ द कोम टू गैदर नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड कैरी दम बैक टू द कोम। जो बड़ी मधुमक्खियाँ होती है वो छत्ते से बाहर उड़कर जाती है और नेक्टर और पोलन इसको जमा करके लाती है। नेक्टर यानी फूलों का रस और पोलन यानी वो जो पाउडर होता है पीले कलर का, वो फूलों पर से उसको जमा करके अपने छत्ते में लाती है। दे विजिट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स एंड मेक सेवरल ट्रिप्स एवरी डे। वो दिन में कई 100 फ्लावर्स को के पास जाती है और बहुत सारे ट्रिप्स यानी एक से ज़्यादा बार अपने छत्ते से निकल कर वो जमा करती है, यानी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। डी, वॉट वेपन डज द बी हैव? बी के पास कौन सा हथियार होता है? आंसर, द बी हैज़ इट्स स्टिंग एज अ वेपन। बी के पास उसका डंक उसका हथियार होता है। ई, व्हेन डज द बी यूज इट्स वेपन? बी अपना हथियार कब कब इस्तेमाल करती है? आंसर, द बी यूजेस इट्स वेपन व्हेन एनी वन कम्स नियर इट्स कोम्ब टू डिस्टर्ब इट। बी अपना हथियार तब इस्तेमाल करती है जब कोई उसके छत्ते के नज़दीक आता है उसको डिस्टर्ब करने, उसको तकलीफ पहुंचाने। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लेसन। अब ये 4 वर्ड्स दिए हैं, लेसन में ही इसका मीनिंग दिया हुआ है तो वहाँ से ढूंढ के हमको लिखना है। तो ए, हनी कोम। हनी कोम यानी मधुमक्खी मक्खी का छत्ता। तो लेसन में उसके बारे में क्या दिया था? द बीज हाउस इज कॉल्ड अ हनी कोम। इट्स अ बिग हाउस विद थाउजेंड्स ऑफ रूम्स एंड सेल्स। यानी बी के घर को, हनी बी के घर को हनी कॉम कहते हैं। बहुत बड़ा घर होता है, उसमें हज़ारों कमरे होते हैं जिनको सेल्स भी कहते हैं। बी, बीज वैक्स, द मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय बीज फॉर बिल्डिंग द कोम। मधुमक्खी शहद के अलावा एक मटेरियल मोम के जैसा बनाती है जिससे वो अपना छत्ता बनाती है, उसको बीज वैक्स कहते हैं। सी, नेक्टर। नेक्टर इज़ द स्वीट जूस इन द फ्लावर्स। नेक्टर फूलों के मीठे रस को कहते हैं। डी, पोलन। पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ वी सी ऑन फ्लावर्स। फूलों के ऊपर जो पीले कलर का पाउडर के जैसी चीज़ होती है उसको पोलन कहते हैं। देन पुट दिस वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है? इनके मीनिंग बताने के बाद इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी ए बी सी डी ई एफ, इस ऑर्डर में जो वर्ड्स के स्टार्ट वाला वर्ड है, तो जो ए है तो ए पहला आएगा, बी है तो बी दूसरा आएगा, इस तरीके से लिखना है। तो अब ये चारों का स्टार्ट क्या है? बी, एच, एन और पी। तो इसमें से सबसे पहला कौन सा आता है? ए बी। बी पहला आता है तो पहला आएगा बीस वैक्स। उसके बाद एच आता है तो हनी कोम्ब। उसके बाद एन आता है तो नेक्टर। उसके बाद पी आता है तो लास्ट में पोलन। ये अल्फ़ाबेटिकल बॉर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4, वी यूज द वर्ड्स बिजी एज अ बी टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु कीप्स वर्किंग हैप्पीली ऑल द टाइम। किसी कोई एक आदमी होता है जो बहुत काम करता है खुशी खुशी, तो उसको क्या कहते हैं? बिजी एज अ बी। ये मुहावरा है। तो व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू थिंक ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स? तो बी के बारे में जब सोचते हैं तो बिजी वर्ड आता है हमारे ध्यान में। तो ऐसे ये जो दूसरे जानवर के नाम दिए हैं इनके बारे में जब आप सोचते हो तो इनकी क्या खूबी आपके दिमाग में आती है, कौन सी क्वालिटी आपके दिमाग में आती है, वो हमको लिखना है बच्चों। तो ए, लायन। लायन के बारे में जब हम सोचते हैं तो उसकी क्या खूबी दिमाग में आती है? ब्रेव, बहुत बहादुर होता है। एलिफेंट, लार्ज, बहुत बड़ा होता है। एंट, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं। फॉक्स, कनिंग, बहुत चालाक होता है। टॉर्टोइस, स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलता है। मंकी, जंप, बहुत कूदी मारता है इधर से उधर। बटरफ्लाई, सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है। काव, जेंटल, बहुत काव क्या होती है? जेंटल, एकदम माइल्ड होती है। हॉर्स, फास्ट, हॉर्स बहुत तेज़ होता है। तो ये क्वालिटीज़ हमारे दिमाग में आती है।
अभी क्वेश्चन 5, फाइंड आउट व्हाट अ बी हाइव इज। बी हाइव का मतलब क्या होता है ये ढूंढो। तो आप अगर नेट पे ढूंढोगे तो आपको वो बहुत डिटेल में मिल जाएगा। देखो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा है। अ बी हाइव इज अ मैन मेड बॉक्स शेप्ड एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर बीज टू लिव एंड रेज देयर यंग। यानी बी हाइव क्या होता है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ होता है। हनीकॉम्ब होता है वो तो नेचुरल होता है, झाड़ पे पहाड़ पे मधुमक्खियाँ बनाती है। बी हाइव भी मधुमक्खियाँ ही बनाती है, बी हाइव के अंदर छत्ता मधुमक्खियाँ ही बनाती है। लेकिन बी हाइव एक बाहर का स्ट्रक्चर होता है, वो बॉक्स शेप होता है और एनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। ये इंसान लोग बनाते हैं, जो हनी बीस को जो पाल कर उस हनी जो बेचते हैं वो लोग बनाते हैं। और वो कैसा हो, किसके लिए बनाते हैं, कंस्ट्रक्टेड फॉर बीज, बीज के लिए बनाते हैं। टू लिव एंड रेज देयर यंग, उसमें बीज लोग रहते हैं और अपने यंग को उसमें परवरिश करते हैं। उसमें हनी भी आकर बी लोग जमा करते हैं, तो वो इंसान लोग फिर उसको जमा करके बेचते हैं बाद में। तो ये क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से बच्चे लोग अपने बुक में लिख लो और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।